प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। केवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद और मोक्ष प्राप्ति से पूर्व जो तीर्थंकरों की योग निरोग क्रियाएं होती हैं, वह बुद्धि पूर्वक होती है या अबुद्धि पूर्वक? पूज्यवर कुंद भगवान ने श्री प्रवचन सार में स्पष्ट उल्लेख किया कि भगवान का सारा ठानन सेज विहारा, चाहे उनका स्थान बैठना हो, चाहे विहार हो, जहाँ भी इत्थेवी मायावी, यानी सहज भाव से होते। स्त्रियों के अंदर जैसे मायाचारी स्वभाव से होती है, बुरा मत मानना, मान जाओ तो मेरा क्या ले जाओगे? लिखा है तो लिखा है, अब मैं क्या करूं? स्त्रियों में जैसे स्वभाव से मायाचारी होती है, अब कुंद भगवान लिख रहा है, मैं क्या करूं? स्त्रियों में 5 दोष उन्होंने गिनाए हैं और उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जा बिना न बट्टदी नारी। ये 5 दोषों के बिना नारी हो ही नहीं सकती। और उसमें प्रथम सबसे बड़ा दोष है मायाचारी का। स्त्री में मायाचारी ना हो ये संभव नहीं। सूर्य पश्चिम से उग सकता है, लेकिन स्त्री कभी मायाचारी से रहित नहीं हो सकती। कुंद ने लिखा है। तो जैसे स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती है, वो ये अपने आप करती नहीं है, ऐसा नहीं समझना, नहीं तो तुम इनको अभियान गड़बड़ करो घर जा करके। उनको खुद पता नहीं है कि मैं मायाचारी कर रहे हैं, बाय नेचर उनके ज्ञान में नहीं आता, बाय नेचर है ये। वो तो कहते महाराज जी मैं काहे की मायाचारी कर रही हूँ, अभी आपकी शंका समाधान जिज्ञासा समाधान में बैठी हूँ और फिर भी कह रहे मायाचारी कर रहे हो। वो इनको भी पता नहीं, स्वभाव से बनी हुई है, उसको कुछ नहीं कर सकती। ये लाख उपाय करें, कितना भी तप कर लें, कितने भी व्रत ले लें, आरिका भी बन जाए, छुल्लिका भी बन जाए, तो कुंद स्वामी कहते हैं 11 गाथाएं लिखी है उन्होंने चारे चुड़का में। उनके अंदर से वो जो मायाचारी है वो स्वभाव से रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। इनमें इनकी गलती नहीं है, इनका पर्यायगत दोष है, उस पर्याय में है। तो जिस प्रकार स्वभाव से, इसी प्रकार भगवान की क्रियाएं स्वभाव से होती हैं। मैं भी सोचा कि कुंद भगवान को भगवान की उपमा किसकी, कौन सा उदाहरण मिला, कोई दूसरा दे देते। अब स्त्री में मायाचारी का उपदेश दिया है तो है, तो सहज होता है, कोई उनके ज्ञान में नहीं होता, बुद्धिपूर्वक नहीं होता, सहज। अभी इसमें आया था ना श्लोक वार्तिक के अंदर कि बुद्धि बिना होती है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो असमीक्ष होती हैं, यद्वा तद्वा भी नहीं होती, लेकिन बुद्धिपूर्वक भी नहीं होती हैं, ऐसा आगम का वचन है। गुरुवर नमोस्तु। 6 ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय मंगलाचरण पूर्वक करना चाहिए क्या नहीं? 6 ढाला ग्रंथ में जब आप करें तो जिनवाणी का होकर के हमारे यहाँ क्या है, आचार्य भक्ति और शुद्ध भक्ति 2 होते हैं। तो आचार्यों के द्वारा लिखी हुई वाणी का ही मंगलाचरण होता है, पंडितों के द्वारा लिखी हुई वाणी का मंगलाचरण नहीं कर सकते, क्योंकि वो आवृत्ति असंयमी है। क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से नमस्कार करना है, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तथोत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री प्रतिगणधर देवा, परंपरानुसार आचार्य देव है। परंपरानुसार आचार्य को, पंडितों की कोई परंपरा होती नहीं, और आचार्य देव ही कहना पड़ेगा वहाँ पर, और वहाँ नमस्कार भाव है, भक्ति है वो। इसलिए ऐसे पंडितों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों का मंगलाचरण और कायस्वर पूर्वक स्वाध्याय नहीं किया जाएगा। इनका स्वाध्याय करने के लिए मात्र नमोकार मंत्र पढ़ के, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आप शुरू कर दीजिए। कायस्वर पूर्वक जो विधि है वो नहीं, चाहे वो पंडितों के हों, चाहे वो आरिका माता के हों, चाहे वो छुल्लक के लग के हों, मुनि उपाध्याय और आचार्यों के द्वारा लिखित वाणी का ही भक्ति पूर्वक स्वाध्याय हो सकता है। आरिका माता भी हैं, इनके लिखे हुए ग्रंथों का भी मंगलाचरण नहीं होगा। मंगलाचरण है भक्ति पूर्वक, कायस्वर पूर्वक स्वाध्याय नहीं होगा। सामान्य नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे और नमोकार मंत्र पढ़ के और उनको पढ़ने के अध्यापन करेंगे उनका।
निर्जरा तो एक सूपा फटकने वाले के वचनों से भी मोक्ष हो गया। अनुष्ठान अलग चीज है, अनुष्ठान में बहुत अंतर है। कई बार गालियां सुनकर के भी भेद विज्ञान हो जाता है। एक सूपा फटकने वाले ने तत्व उपदेश दिया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, छिलके अलग हैं और उड़द अलग है। इतना उपदेश सुनते ही उनको भेद विज्ञान हो गया। इसका ये अर्थ नहीं है कि महाराज ने उनको, उस महिला को नमोस्तु कर लिया, उस महिला को नमस्कार कर लिया। तत्व ज्ञान तो मिला, और इतना तत्व ज्ञान मिला कि वहीं खड़े खड़े केवल ज्ञान हो गया। देखो, एक महिला के 2 शब्द कहने से उनको वहीं पर खड़े केवल ज्ञान हो गया, लेकिन इसका अर्थ वो गुरु हो गया, उसका वो पूजनी हो गया नहीं। ज्ञान मिलना अलग चीज है और पूजनी गुरु होना अलग चीज है। इसलिए स्वाध्याय पढ़ते हैं तो पढ़ें, लेकिन वह निर्जरा भी हो सकती। मैंने कहा कि किसी के वचनों से निर्जरा होती तत्व दृष्टि लाने पर, लेकिन वह अनुष्ठान के योग्य नहीं है, भक्ति के योग्य नहीं है। भक्ति पूर्वक कायेश्वर करके उसका स्वाध्याय नहीं किया जा सकता। वो स्वाध्याय आवश्यक की कोटि में लाने के लिए विचार करना पड़ेगा। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान समय में समाज के चुनाव के दौरान पदाधिकारी या तो स्वयं पद पाना चाहता है या अपने किसी रिश्तेदार को जिताना चाहता है, तो ऐसे में क्या करें? चुनाव होना ही नहीं चाहिए। आगम के अनुसार चुनाव अच्छी चीज नहीं है। चुनाव में जितने लोग खड़े होते हैं वे सब गंदे लोग ही खड़े होते हैं, अच्छे लोग कभी नहीं होते। और जिस तरीके से आज चुनाव होते हैं, खरीद फरोख्त, इतना पाप का बंद, जो नकली वोटें डलवा करके लोगों को रात रात में जाकर हाथ पैर जोड़ना, घर घर जाना। जो वोटों के लिए घर घर जाता है उसको एक दिन भिखारी बनना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। जो अपने पदों के लिए इतना बेइज्जती उसकी होगी, पद चाहने के लिए घर घर जाता है, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। एन कैन प्रकार नकली वोट डलवा करके जीतता है। इसकी इतना ज्यादा मानहानि होगी कि वो जाकर के ऐसी कोलो जाति में, ऐसी पर्याय में पैदा होगा कि उसको बैठने का स्थान वहीं होगा जहां जूते चप्पल रखे, और वो भी भीख मांगेगा नियम से, क्योंकि उसने एक दिन पद पर खड़े होने के लिए चुनाव की भीख मांगी थी। एक दिन घर घर जाकर के उसने याचना की थी। और उनकी दुर्गति तो और होगी जो एन कैन चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं नकली वोटें डलवा करके। पद की लोलुपता इतनी, इनका पद की लोलुपता ही इनका इतना नीचे ले जाएगी कि वे कितने ऊंचे पद पर बैठने का भाव करें। जैसे कौआ कितने ऊंचा उड़ जाए, लेकिन वो नाम कौआ ही पाएगा, कौआ ही पाएगा। इसलिए चुनाव लड़ना, वोटों के लिए वोटें मांगना, ये जैन, कम से कम जैन संस्थाओं में नहीं होना चाहिए। पद पर वही बैठे जिसके घर सारी समाज जावे, उसके घर पर, मंदिर भी मत आओ, घर पर जावे, समाज मीटिंग करे, कौन व्यक्ति योग्य है, उसके घर जावे, सारी समाज कहे हमें आपका नेतृत्व चाहिए, हम आपके नेतृत्व में रहना चाहते हैं, तब उसको पद की अनुमति देना चाहिए। कभी कोई चुनाव की बात आवे भी कभी आ जाए तो मैं तो किसी से हाथ नहीं जोड़ूंगा। वोटों के लिए हाथ, अरे इधर सगे भाई से जय जिनेंद्र नहीं करता, उधर वोटों से जाकर के किन किन के हाथ जोड़ते हो। सगे भाई को जय जिनेंद्र नहीं करे और उधर वोटों के लिए किन किन के सामने हाथ जोड़ते हो। ऐसे लोगों की दुर्दशा निश्चित होती है, बहुत बुरी दशा होती है। ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कभी कोई बात, चुनाव की बात आ जाए तो मार्च कमेटी के द्वारा नाम घोषित कर दो, फलाना व्यक्ति, मैं किसी से हाथ नहीं जोड़ूंगा, वोटों की भीख नहीं मांगूंगा। ये ध्यान रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। 30-24 क्यों विराजमान करते हैं? हमने एक दिन बताया था कि भविष्य और वर्तमान और अतीत
भूत 24 हम इसलिए विराजमान करते हैं कि उनके उपकार हमारे ऊपर अनंत हैं। वो हमारा इतिहास है, हमारे लिए अतीत के लिए जो पुरुष हुए। वर्तमान की इसलिए ज़रूरत है कि हमें वर्तमान भी सुधारना है, और भविष्य की 24 करने का अर्थ है कि हमें भविष्य भी अच्छा करना है। जो भविष्य का अच्छा चाहते हैं कि मेरा भविष्य भी अच्छा हो, भविष्य में भी धर्म करूं, तो हर व्यक्ति अपने आगे आने वाली क्लास की चिंता करता है, कल की चिंता करता है। हमेशा तुम ये सोचते हो कल मेरा क्या होगा। तो जब हमने भावी तीर्थंकर को आज ही विराजमान कर दिया, ये निश्चित हो गया कि भविष्य में मैं जैन बनूंगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और जब भी मैंने, अभी तीर्थंकर नहीं थे, भविष्य के तीर्थंकर हमने विराजमान किए, तो भावी तीर्थंकर जब होंगे उनके समूषण में मेरा स्थान होगा। और भावी तीर्थंकरों में हमें जैन बनने का पक्का वायदा है, क्योंकि इस भाव में मैं जैन था और भावी तीर्थंकर को विराजमान करके हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया कि अगली बार भी मुझे जैन ही बनना है। इसलिए भावी तीर्थंकर को, और दूसरी हमारी त्रिकालिक सत्ता है। कोई लोग कहते हैं महावीर ही इसके संस्थापक थे, तो हम त्रिकाल 24 बना कर दिखाते हैं। कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और भावना के आत्मक में एक दिन मैंने इस पर बहुत विस्तार से बोला था कि भूत, वर्तमान और अतीत का कितना बड़ा अपने जीवन में प्रयोग है। हम अपने अतीत को ये बताना चाहते हैं कि मेरी अतीत की नींव किस पर खड़ी हुई है। हमारा धर्म कोई आज ही चला हुआ नहीं है, कोई बीच में से आके चल गया। हम अनादि अनंत काल से चलते हैं और भविष्य में भी हमारे लिए चलना है। इसलिए त्रिकाल 24 की भरत चक्रवर्ती के द्वारा प्रथम बार आचार्यों ने वर्णना की। भूता नागत वर्तमान समय तेभ्यो जनेभ्यो नमः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि मैं भूतानागत, भूत के, वर्तमान के और भविष्य के तीर्थंकरों को आज ही नमस्कार करता हूँ। ऐसा गुरुवर नमोस्तु। साधारण व्यक्ति की इनकम यदि कम है तो उसे उसमें से कितना दान देना चाहिए? मान लो 5,000 की इनकम है, 2,500 दे दिया तो 50% हो गया। आपने संसार के कार्यों में कितना किया, परमार्थ में कितना किया, उतना माना जाएगा। मान लीजिए 5,000 में से आपने 4,000, 4,500 संसार में किए और 500 रुपया यहाँ किए, तो 500 का परसेंटेज निकाल लीजिए। सीधा बात है, कितना आपका भाव है। और दूसरी बात, भाव होते हैं तो आज भाव तुम्हारे दान के हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हो? इस पर विचार करो ना। इनकम की वजह से क्यों नहीं दे पा रहे? आप इतने गरीब क्यों हुए? अतीत में आपने धन पाकर के अच्छे कुल में जन्म लेकर जुआ खेला होगा, धन पाकर के आपने और गलत कार्यों में गंवाए होंगे। इसलिए आज तुम्हारे अंदर आज धर्म करने की भावना है, लेकिन पैसा हाथ में नहीं है। स्पष्ट बताता है अतीत में आपने पैसे का अनादर किया है, अपमान किया है। लक्ष्मी का अभिशाप, आपकी भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लक्ष्मी का अभिशाप सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। मैं सदा कहता हूँ गृहस्थों से, सारी दुनिया के अभिशाप ले लेना, लेकिन धन का अभिशाप मत लेना। धन को आप दुरुपयोग में खर्च करते हो, धन ऐसा अभिशाप देता है कि हम कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाते हैं। जब आप 100 रुपया निकाल करके जुआ पे लगाते हो, तब ऐसा ही अभिशाप देती है लक्ष्मी, रे दुष्ट, तू जैन कुल में जन्म लेकर और दाव पे लगा रहा है। बस वो उदाहरण ध्यान रखना, जब द्रौपदी को दाव पे लगाया तो द्रौपदी पांडवों को अभिशाप देने के लिए खड़ी हो जाती है कि मैं तुम्हें क्या समझ करके, धर्मराज मान करके क्या समझ लेती हो, तुमने मुझे दाव पर लगा दिया। ऐसा ही धन जब तुम जुआ आदि पर लगाते हो तो उसी समय वो धन अभिशाप देता है, तुझे एक एक कौड़ी को तरसाऊंगा, एक एक कौड़ी के लिए तू तरसेगा। ये अभिशाप किसी दूसरे का नहीं है, वो जुआ के फड़ पर लगाई हुई संपत्ति का है।
ऐसे ही सब कार्यों में लगाना, गुटखा खरीदना, शराब देना, किसी गलत कार्य में खर्च करोगे लक्ष्मी अभिशाप देती है। इसलिए इस भाव में तो अगले भाव में जो किया, अब एक एक रुपये को भी यदि आप दान देते हो तो आपका पुण्य बढ़ेगा, एक दिन आप समर्थ हो। गुरुवर नमोस्तु। जैसे तीर्थंकर बालक का कभी जन्मोत्सव मनाते समय प्लास्टिक या कपड़े की प्रतिमा को पालने में रख दिया जाता है जिससे भक्त झूला झुलाते हैं, ये उचित है या अनुचित? पहली बात तो है, जन्म कल्याणक जब साक्षात तीर्थंकर का होता है उस समय तो वो स्थापना निक्षेप से साक्षात तीर्थंकर ही है। जब भगवान बालक पंचकर्णक होता है तो उस मूर्ति में वो साक्षात भगवान है, साक्षात ऋषभ कुमार है, साक्षात बालक हैं, प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात आदि कुमार हैं। यदि बालक अवस्था में प्रतिमा है तो फिर अरहंत अवस्था में भी प्रतिमा है नहीं, वो साक्षात भगवान है। अब रही बात जो प्रदर्शनियां लगती हैं जन्म जयंतियों पर, उसमें गुड्डे आदि को रखने का वो नाम ही उसका प्रदर्शनी है। प्रदर्शनी का अर्थ है दिखाने के लिए, तो झूला भी झुलाया रहा था दिखाने के लिए, उसमें कोई पुण्यबंध नहीं हो रहा है। तो फिर उसमें समझदार तो हमें इतिहास बताना है कि भगवान के पंच कल्याणक कैसे होते हैं। इसलिए प्रदर्शनी में गुड्डे को लटा करके दिखाने में कोई बाधा नहीं, वो प्रदर्शनी है। लेकिन तुम कहो कि साक्षात पंच कल्याणक में झुलाने का पुण्य, इसका पुण्य लगे, झुलाओगे भी दिखाने के लिए, तो ऐसा उसका पुण्य नहीं लगता, वो मालूम नहीं माना जाता। इस प्रकार की क्रियाओं, ऐसी क्रियाएं जब भगवान का जन्म होता है, सौधर्मेंद्र को भी एक नाटक करना पड़ता है, आनंद नाम का नाटक करता है। उस समय वो झूठ मास के बालक बना करके मेरू पर्वत पर अभिषेक दिखाता है, वहाँ पर सभा में, वो तो साक्षात दिखाया। झूठ मास की दीक्षा दिलाता है, झूठ मास के सारी बालक क्रियाएं कराता है। तो सौधर्मेंद्र भी एक नाटक खेलता है झूठ मास का, लेकिन वो झूठ मास का ही है, मात दिखाने के लिए पूजनी नहीं होता है। गुरुवर नमोस्तु। मलमास में धर्म कार्य करना कितना उचित है? मलमास के संबंध में ध्यान रखना, ये मलमास नहीं है, ज्येष्ठ मास है। मलमास में और ज्येष्ठ मास में अंतर है। मलमास खास तौर से पूस का महीना माना जाता है, लेकिन ये मलमास नहीं है, ये ज्येष्ठ मास है। हाँ, दो ज्येष्ठ मास कहलाते हैं, दो जेठ हैं। तो जेठ मास में क्या होता है, जब 2 मास पड़ जाएं तो प्रथम के 15 दिन शुद्ध होते हैं और दूसरे मास के आखिरी दिन शुद्ध होते हैं। मान लीजिए अभी जेठ चालू हो रहा है, तो ये जो पहले 15 दिन के जेठ चालू हो चुका, शायद है, हो गया, हाँ हो गए, 9 दिन हो गए, तो अभी ये 15 दिन शुद्ध हैं, इसमें कोई भी कार्य कर लीजिए, और आखिरी 15 दिन शुद्ध होंगे। बीच के जो ज्येष्ठ मास हैं ये अधिक मास में आता है। और अभी एक प्रश्न पूछा था कि आज शांतिनाथ भगवान की जयंती कब मनाई जाए, शांतिनाथ का मोक्ष कल्याणक कब मनाया जाए, प्रथम जेठ में अथवा द्वितीय जेठ में? तो जो तिथियाँ जो व्रत आदि करते हैं उनके लिए भी सुने, जो तिथियाँ प्रथम कृष्ण मास के जेठ कृष्ण में पड़ती हैं वे सब अभी मनाई जाए। यानी आदिनाथ शांतिनाथ भगवान की तिथि जेठवदी 14, तो इनका शांतिनाथ का मोक्ष कल्याणक 14 तारीख को मनाया जाएगा। यानी 14 मई को भगवान शांतिनाथ के 4 कल्याणक मनाए जाएंगे। 15 मई को आचार्य ज्ञान सागर महाराज का, हाँ 3 सही, 15 मई को आज्ञान सागर महाराज का समाधि दिवस मनाना, बस। इसके बाद फिर शुद्ध पंचमी, जो शुद्ध पंचमी 5 दिन बाद पड़ती थी, अब वो शुद्ध पंचमी 35 दिन बाद पड़ेगी। यानी शुद्ध पंचमी तो जाएगी शुक्ल तारीख में, 18 तारीख के लगभग, 18 जून के लगभग। सुधा प्रश्नोत्तरी।